अनु बेटा, मेरी सुबह वाली चाय अभी तक नहीं आई। और सुन, मेरी शुगर की दवाई की स्ट्रिप खत्म हो रही है, आज याद से मंगा लेना, कल की तरह भूल मत जाना। जी मम्मी जी, बस 2 मिनट चाय ला रही हूँ, और दवाई भी मैं आज पक्के से मंगा दूंगी। मम्मा किट्टू भैया ने मुझे मेरे वाटर बॉटल नहीं दी, और मुझे आज टिफिन में ये चीला नहीं ले जाना, मुझे मैगी ले जानी है। मम्मा, मेरे मैथ्स की कॉपी कहाँ है, मुझे मिल ही नहीं रही। हे भगवान, एक इंसान किस किस को देखेगा। स्वीटी, जो बनाए चुपचाप टिफिन में रख लो, रोज रोज मैगी नहीं मिलेगी। और किट्टू, तुम्हारी मैथ्स की कॉपी तुम्हारे बैग की दूसरे वाली चेन में। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, वैन आने वाली होगी। अनु ने दौड़कर राधा जी और केशव जी को चाय और बिस्किट दिए। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। बाहर दूध वाला और काम वाली बाई एक साथ खड़े थे। भाभी जी, इस महीने का हिसाब कर दीजिए। 2 दिन का दूध एक्स्ट्रा था तो टोटल 2400 रुपए हो गया। ये लीजिए भैया, गिन लीजिए। और शांता, तू जाकर पहले किचन साफ कर दे, फिर बर्तन मांजता। हाँ, मैं अभी कर देती है। वो भाभी जी, मेरे को भी ना आज 500 रुपए एडवांस चाहिए। मेरे को गाँव पैसा भेजने का है। और वो कपड़े वाले भैया भी आए प्रेस के कपड़े लेकर, उनको भी गिन कर कपड़े दे दो ना आप। हाँ हाँ, दे रही हूँ एडवांस। पर तुम बर्तन तो ठीक से मांजा करो, कल भी कढ़ाई में चिकनाई लगी हुई थी। अरे भाभी जी, अब चिंता मत करो। मैं अब ऐसे बर्तन साफ करेगी कि अब किचन में काम करते करते अपना चेहरा बर्तन में देख लेगी। अच्छा, ये ले 500, और जल्दी से काम में जल्दी जल्दी हाथ चला, मुझे बहुत सारे काम है। अनु एक पल के लिए भी चैन से बैठ नहीं पाती थी। बच्चों को स्कूल भेजना, सास ससुर की दवाइयां और नाश्ते का ख्याल रखना, सब्जियां लाना, राशन का हिसाब देखना, ये सब करते करते वो पूरी तरह से निचुड़ जाती थी। लेकिन अनु की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि दिन भर कोल्हू के बैल की तरह काम करने के बाद भी उसके नसीब में रात की सुख भरी नींद नहीं थी। अनु के पति मनोज वर्क फ्रॉम होम करता था और उसकी पूरी शिफ्ट रात की होती थी। सुबह 6 बजे जब अनु के उठने का वक्त होता, तब मनोज अपनी शिफ्ट खत्म करके सो जाता, और मनोज का लंच ब्रेक रात के 2 बजे होता था। अनु रात को ही सबके खाने के बाद मनोज का लंच बॉक्स पैक करने लगी। मैं तो पूरी तरह थक चुकी हूँ। रात के 11 बज रहे हैं और मुझे बहुत नींद आ रही है। अब मुझसे और दोबारा खाना नहीं बनता। एक काम करती हूँ, मनोज के रात के 2 बजे के खाने के लिए थोड़ी सी आलू की सूखी सब्जी और रोटियां रख देती हूँ। जैसे ब्रेक होगा अपना लंच बॉक्स खोलकर खा लेंगे, यही ठीक है। पैक करके रख देती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। कल सुबह जल्दी उठकर बहुत काम भी है। ऐसा सोचकर अनु ने खाना पैक करके टेबल पर रखा और सो गई। रात के 2 बज चुके थे। पूरे घर में सन्नाटा था। मनोज ने अपना लैपटॉप बंद किया और डाइनिंग टेबल पर आकर अपना लंच बॉक्स खोला। यार, फिर से वही आलू की सूखी सब्जी और अचार पराठे, ये भी कोई खाना है? वो चिढ़ता हुआ सीधा बेडरूम में गया, जहां अनु गहरी नींद में सो रही थी। मनोज ने अनु को कंधे से पकड़कर हिलाया। अनु, अनु उठो, सुन रही हो क्या? क्या क्या हुआ? सुबह हो गई क्या? वैन आ गई बच्चों की? अरे नहीं भाई, रात के 2 बज रहे हैं। मैं ये पूछने आया हूँ कि क्या लंच पैक किया है तुमने मेरे लिए? क्यों, क्या हुआ? लंच में आलू की सब्जी और पराठे ही तो है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम मुझे रोज रात को ये घास फूस और रूखा सूखा खाना क्यों थमा देती हो? मैं रात रात भर जगकर काम करता हूँ, ऑफिस वालों के साथ दिमाग खपाता हूँ, मुझे भी एनर्जी चाहिए होती है, तो तुम मुझे अचार और सूखी सब्जी खिला रही हो? मनोज, अब समझती क्यों नहीं? मम्मी जी और पापा जी को रात में भारी खाना पचता नहीं है, वो हल्का खाना ही खाते हैं। अब मैं सबके लिए अलग अलग खाना कैसे बनाऊं? मैं दिन भर काम करके इतनी थक जाती हूँ, रात को जो बनता है वही आपकी टिफिन में रख देती हूँ। अब खा लीजिए ना प्लीज। नहीं खाया जाता मुझसे। क्या यार अनु, पूरे दिन में बस ये एक टाइम तो अच्छे से खाना खाता हूँ। मेरे लिए कुछ तो अच्छा सा बना दिया करो, थोड़ा भारी खाना, जैसे पनीर की सब्जी बना दो, मलाई कोफ्ते बना दो, कुछ टेस्टी होना चाहिए जिसे खाकर मूड फ्रेश हो जाए। ठीक है, कल से आपके लिए कोफ्ते और पनीर बना दूंगी। अब प्लीज मुझे सोने दीजिए। 5:30 बजे उठकर मुझे फिर से वो किचन की चक्की पीसनी है। अनु करवट लेकर सो गई। मनोज बुदबुदाता हुआ वापस चला गया। अनु की आंखें बंद जरूर थी, पर मनोज की बातों ने उसकी नींद उड़ा दी थी। क्या इस घर में किसी को मेरी थकान नहीं दिखती? सब बस अपनी फरमाइशें लेकर आ जाते। पर मनोज बेचारे भी आखिर किससे कहेंगे? उनका भी तो अच्छा खाना खाने का मन होता होगा। ठीक है, मैं कल कोशिश करूंगी कुछ अच्छा सा बना दूं रात में, ताकि सब भी वही खा लेंगे और मनोज के लिए भी वही पैक कर दूंगी।
अनु ने ठान लिया था कि वो कल रात को मनोज की शिकायत दूर करके ही रहेगी। अगले दिन रात के खाने में उसने बहुत ही मन से पनीर भुर्जी और मलाई कोफ्ते बनाए ताकि सबके साथ साथ मनोज का भी टिफिन अच्छे से पैक हो सके। खाने की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। अनु ने डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना लगाया, लेकिन जैसे ही राधा जी और केशव जी ने टेबल पर खाना देखा तो उनके माथे पर सिलबटे पड़ गई। अनु बेटा, ये क्या है? रात के खाने में इतना तेल मसाला और पनीर, तुम पागल हो गई हो क्या? पता है ना, इतना हैवी खाना रात में सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मम्मी जी, वो कल मनोज कह रहे थे उन्हें रात में टिफिन में कुछ टेस्टी और भारी खाना चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा आज सबके लिए यही बना लेती हूँ। बहुत टेस्टी बना है, आप खाकर तो देखिए। अरे बेटा, मनोज जवान है, वो तो कुछ भी पचा लेगा, पर हम बूढ़े लोगों से रात को इतना भारी खाना कहाँ खाया जाएगा। ये कोफ्ते खाकर तो रात भर मेरे पेट में गैस बनेगी और नींद भी नहीं आएगी। कुछ तो हमारे बारे में सोचो बेटा। नहीं तो क्या अनु, तुम्हें तो पता है ना, हमें रात को हल्का खाना ही पचता है। अब इस उम्र में हम ये मसालेदार चीजें खाकर अस्पताल जाए क्या? तुम ये सब मनोज के लिए रख दो, हमारे लिए कुछ हल्का बना दो। जाओ जल्दी से मेरे और तेरे पापा जी के लिए पतली सी खिचड़ी या दलिया बना दो। जी अभी बनाती हूँ। पति को खुश करने के चक्कर में अनु की मेहनत अब डबल हो गई थी। एक तरफ वो थकी हुई थी और दूसरी तरफ उसे वापस किचन में जाकर सास ससुर के लिए कुकर में खिचड़ी चढ़ानी पड़ी। रात के 11 बज चुके थे। किसी तरह उसे सबको खाना खिलाया, मनोज का टिफिन पैक किया और थक कर बिस्तर पर गिर पड़ी। रात के 2 बजे मनोज ने खूब आराम से वो खाना बड़े मजे ले लेकर खाया और कमरे में आकर फिर अनु को उठाकर कहा, अनु सुनो ना। अब क्या है मनोज, आज तो आपकी मन लायक खाना था ना। हाँ, वही खाने के लिए तो उठाया तुम्हें। थैंक यू अनु, आज तुमने दिल खुश कर दिया। अब इतना हैवी खाना खाया है तो मुझे ना नींद आने लग जाएगी, फिर ऑफिस की मीटिंग कैसे लूंगा। एक काम करो ना, उठकर मुझे पुदीने का अर्क दे दो प्लीज। ओफो मनोज, आप भी ना किसी छोटे बच्चे से कम नहीं है। दे रही हूँ, रुकिए। थैंक यू माय लविंग केयरिंग वाइफी। अब अनु ने उठकर मनोज को पुदीने का अर्घ दिया और फिर जाकर वापस सो गए। अगले दिन अनु ने समझदारी दिखाई। उसने सोचा कि रोज रोज डबल मेहनत करने से अच्छा है कि वो सबके लिए एक जैसा हल्का खाना ही बनाए और मनोज के टिफिन में भी वही पैक करके दे दे। उसने रात को लौकी की सब्जी और रोटियां बनाई, पर रात के 2 बजे अनु की नींद फिर से टूट गई। मनोज फिर से उसके सिरहाने खड़ा था। अनु उठो यार, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या हो गया मनोज, आज की सब्जी में क्या खराबी है? अरे सब्जी तो ठीक है, लौकी भी खा लूंगा मैं, पर यार ये ठंडी और कड़ी रोटियां गले से नीचे नहीं उतर रही। रात भर लैपटॉप पर काम करके दिमाग सुन्न हो जाता है, मुझे ऐसे ठंडे खाने से कोई एनर्जी नहीं मिलती। अरे तो माइक्रोवेव में गरम कर लो ना, वो किस दिन काम आएगा? अरे माइक्रोवेव में रोटी रबर जैसी हो जाती है। एक काम करो ना अनु, बस उठकर 2 गर्मा गर्म पराठे सेक दो ना प्लीज यार। गरम पराठों के साथ ये लौकी भी अच्छी लगेगी, प्लीज उठो ना। मनोज प्लीज, मुझे सुबह 5:30 बजे उठना होता है, मेरे शरीर में अब बिल्कुल हिम्मत नहीं बची। मैं रात के 2 बजे जाकर अब गैस नहीं चला सकती। अरे क्या यार अनु, मैं पूरे घर के लिए रात भर जगकर पैसे कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ, और मेरी बीवी मेरे लिए रात को 2 पराठे भी नहीं सेक सकती। तुम बिल्कुल प्यार ही नहीं करती मेरी। मनोज की ये बात अनु को चुभ गई। एक पत्नी आखिर कैसे ना करती। वो बिना कुछ कहे उठी और किचन में चली गई। अनु आधी नींद में गैस पर पराठे सेंक रही थी और मनोज स्लैब पर बैठे मजे से गरम गरम पराठे खाते हुए ऑफिस की बातें कर रहा था। अनु बस हाँ और हूं में सिर हिला रही थी। जब मनोज ने खाना खत्म किया और अनु वापस सोने गई, तब तक घड़ी में सुबह के 4 बज चुके थे। आज संडे था, बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी। रात को 4 बजे सोने की वजह से अनु का शरीर टूट रहा था। जब उसकी आंख खुली तो धूप खिड़की से सीधे उसके चेहरे पर आ रही थी। अनु ने घड़ी देखी और उसके होश उड़ गए। सुबह के 8 बज रहे थे। हे भगवान, 8 बज गए, मम्मी जी की दवाइयों का टाइम निकल गया। अनु भागते हुए अपने कमरे से बाहर हॉल में आई। राधा जी और केशव जी सोफे पर बैठे थे। राधा जी ने घुटनों पर हाथ रखा हुआ था और उनका मुंह सूजा हुआ था। सॉरी मम्मी जी, मुझे पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। मैं बस अभी 5 मिनट में आपकी चाय और दवाइयां लाती हूँ। रहने दे बहू, अब चाय और दवाइयों का क्या काम। हम बूढ़े माँ बाप मर भी जाए तो इस घर में किससे फर्क पड़ता है, बल्कि तुम्हें तो खुशी होगी ना, एक झंझट खत्म हुआ। मम्मी जी ऐसा मत कहिए, मैंने कभी आप लोगों के बारे में इस तरह की बातें नहीं सोची। वो रात को ना सोने में बहुत देर हो गई थी, इसलिए। रात को देर तो होगी ना, जब पति के साथ रात भर गप्पे लड़ाओगे तो सुबह कैसे उठा जाएगा। ऐसे तो बस अपने पति और बच्चों की पड़ी है।
सास ससुर तो इसके लिए जैसे बोझ बन गया है, बोझ। पूरे घर का सत्यानाश कर रखा है इस साल उसने। अनु वहीं खड़ी रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पति के लिए उसने अपनी नींद कुर्बान की, उसी पति के कारण उसे आज स्वार्थी और आलसी का ताना सुनना पड़ रहा था। अनु की आंखों में आंसू आ गए, पर वो चुपचाप किचन में चाय बनाने चली गई। दोपहर में घर में पड़ोस की कामिनी आंटी आई हुई थी। राधा जी को तो जैसे मौका ही मिल गया। वो कामिनी आंटी के सामने अनु की बुराइयों का पिटारा खोलकर बैठ गई। अब क्या बताऊं कामिनी बहन, आजकल की बहुओं के पास हमारे लिए वक्त ही कहाँ है। आज सुबह 8 बजे तक सोती रही महारानी, मेरी शुगर की दवाई का टाइम निकल गया। बस अपने पति को खुश रखना जानती है, सास ससुर की कोई इज्जत ही नहीं बची। सही कह रही हो राधा भाभी। इन आजकल की लड़कियों को तो बस पति का प्यार चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करना इन्हें भारी लगता है। अरे बूढ़े माँ बाप की तो फिक्र करनी चाहिए ना कभी। तभी मनोज अपनी नींद पूरी करके उबासी लेते हुए अपने कमरे से बाहर हॉल में आया। आ गया मेरा बेटा। देख ले मनोज, अब तेरी पत्नी हमें इस घर में बोझ समझने लगी है। सुबह टाइम पर चाय और दवाइयां तक नहीं मिलती हमें। अरे माँ, तुम परेशान क्यों होती हो? अनु ऐसा नहीं सोचती, फिर भी मैं समझाऊंगा ना अनु को। ऐसे भी आजकल पता नहीं क्या हो गया अनु को, घर का काम भी ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है। अनु हाथ में मेहमान के लिए चाय की ट्रे लिए किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अपने पति के ही मुंह से ये शब्द सुने तो उसका दिल छलनी हो गया। जो मनोज रात के 2 बजे गर्मा गर्म पराठों के लिए अनु को जगाता था, वो आज अपनी माँ के सामने अनु की नींद और थकान को मैनेजमेंट की कमी बता रहा था। अनु के अंदर बरसों से दबा हुआ गुब्बार अब ज्वालामुखी की तरफ फटने को तैयार था। वो भारी कदमों से हॉल में आई और चाय की ट्रे को जोर से टेबल पर दे मारा। खटक। लो आ गई चाय, पी लीजिए सब। और कामिनी आंटी, आप चाय के साथ साथ थोड़ी और चुगली भी ले लीजिए, पेट नहीं भरा होगा ना आपका। अनु, ये क्या बदतमीजी है? मेहमान के सामने कैसे बात कर रही है? मेहमान? जब आप मेहमान के सामने अपनी बहू की इज्जत नीलाम कर रही थी, तब बदतमीजी नहीं हुई मम्मी जी? मैं कोई मशीन हूँ क्या? सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक बिना रुके इस घर में कोल्हू के बैल की तरह काम करती हूँ, फिर भी आप सबको मैं आलसी और स्वार्थी लगती हूँ। अनु, शांत हो जाओ, तमाशा क्यों कर रही हो? तमाशा तो आप लोगों ने मेरी जिंदगी का बना दिया है मनोज। मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मुझे थकान नहीं होती क्या? राधा भाभी, मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम पड़ा है। कामिनी आंटी तुरंत घर से खिसक लेती है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। आप कह रहे थे ना मैं घर को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। अरे रात के 2 बजे जब आपकी नाइट शिफ्ट में आपको गर्मा गर्म पराठों की फरमाइश होती है ना, तब मेरी नींद नहीं दिखती आपको। रात के 2 बजे से सुबह 4 बजे तक आपके नखरे उठाती हूँ, आपको गर्म खाना खिलाती हूँ, और फिर भी मैं स्वार्थी हूँ। अनु, वो मैं बस मम्मी को शांत कर रहा था इसलिए। और मम्मी जी, आप कहती है मैं सिर्फ अपने पति की सुनती हूँ, है? परसों जब मनोज के लिए मैंने रात को भारी खाना बनाया था, तो आपने क्या कहा था? हमसे ये तेल मसाला नहीं खाया जाएगा, हमारे लिए दलिया बना दो। रात के 11 बजे मैं 2-2 बार खाना बनाती हूँ ताकि आप भी खुश रहें और आपके बेटे का टिफिन भी अच्छा पैक हो। और आज मेरी एक दिन आंख क्या देर से खुली, मैं आपके लिए विलन बन गई। बेटा शांत हो जा बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। पापा जी, मुझे कोई नहीं समझता क्या इस घर में? अरे सब मिलकर थोड़ा थोड़ा तो एडजस्ट कर लो। मैं अकेली आखिर कितना कुछ करूंगी? मैं थक गई हूँ पापा जी, बहुत थक गई हूँ। अनु वहीं सोफे पर बैठकर रोने लगती है। मनोज, राधा जी और केशव जी को अपनी इतनी बड़ी गलती का एहसास होता है। अनु बेटा, सच में हमने तेरी मेहनत नहीं देखी, हमने बस अपनी अपनी सहूलियत देखी, पर अब से ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। मम्मी जी, देख बेटा, हम बूढ़े हो गए हैं, पूरे हफ्ते तो रात को ये पनीर कोफ्ते इतना हैवी खाना नहीं खा सकते, पर हफ्ते में 2 या 3 दिन तू जो मनोज के लिए बनाएगी, हम भी खुशी खुशी वही खा लेंगे। तुझे रात को 2 बार खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। सुबह ना तू थोड़ी देर से ही उठा कर, अरे मैं चाय खुद बना लिया करूंगी और दवाइयां भी हम दोनों खुद ही ले लेंगे। हाँ बेटा, इसी बहाने तेरी मम्मी जी के हाथों की चाय पीने का मौका मिलेगा। आई एम सो सॉरी अनु, मैं सच में बहुत सेल्फिश हो गया था, मुझे तुम्हारी नींद की कोई परवाह ही नहीं रही। आज के बाद मैं तुम्हें रात को कभी नहीं जगाऊंगा। तुम रात को जो भी सादा या अच्छा खाना बनाओगी, मैं उसे माइक्रोवेव में खुद गर्म करके खा लिया करूंगा, आई प्रॉमिस। तभी स्वीटी और किट्टू भी कमरे से बाहर आते हैं। सॉरी मम्मा, अब रोना मत प्लीज। हाँ मम्मा, आज से मैं और भैया अपना होमवर्क खुद कर लेंगे।
अब मैं रोज मैगी की जिद भी नहीं करूंगी, आप बस परेशान मत हो। अपने परिवार का ये सपोर्ट और प्यार देखकर अनु के चेहरे पर रोते रोते एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ गई। आप लोगों को पता है, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं थी, बस मैं चाहती थी कि कोई मेरी मेहनत को समझे। यही तो फैमिली होती है ना, जहाँ सब एक दूसरे की कमी पूरी करें और मिलजुल कर चले। बिल्कुल सही कहा बेटा, इस घर की असली नींव तू ही है और आज से इस नींव को मजबूत रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अनु आज खुश थी। आज का दिन अनु की जिंदगी का सबसे सुकून भरा दिन था। कुछ दिनों बाद की सुबह, आज घर का नजारा एकदम बदला हुआ था। सुबह के 7 बज रहे थे। अनु, मैंने अपनी शुगर और बीपी की गोली ले ली है, तो फिक्र मत करना। हाँ, चाय भी ले लिया हमने, अब तो आराम से नाश्ता बना लेना, कोई हड़बड़ी नहीं है। मम्मा, मैंने और स्वीटी ने अपनी वाटर बॉटल बैग में रख लिया है। हाँ मम्मा, अब भैया और मैं भिगो रहे हैं ना, तो हमने सोचा हम खुद से स्कूल के लिए रेडी होंगे, अब बस हमारी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देना। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों तो बड़ी जल्दी बड़े हो गए। अच्छा, जाओ रेडी हो जाओ। मैंने तुम्हारे रूम में तुम्हारी यूनिफॉर्म, तुम्हारे जूते सब निकाल कर रख दिया है। ओके मम्मा, हम अभी रेडी होकर आते हैं। तभी मनोज हाथ में चाय के 2 कप लेकर बालकनी में आता है। गुड मॉर्निंग मेरी सुपर वुमन, ये लो तुम्हारे प्यारे से पति के हाथों की स्पेशल अदरक वाली चाय। वाह, क्या बात है मनोज, चाय तो बहुत टेस्टी बनी है। पर आज आपने चाय बनाई मेरे लिए और अब भी जाग रहे हो, आपकी नींद खराब नहीं हुई? अरे बिल्कुल नहीं, बस अभी सुकून से तुम्हारे साथ चाय पीकर फिर सो जाऊंगा। अब मुझे समझ में आ गया है कि घर सिर्फ एक इंसान के दम पर नहीं चलता, और वैसे भी रात के 2 बजे वाले स्वादिष्ट खाने से ज्यादा सुकून इस सुबह 7 बजे वाली तुम्हारे साथ पी गई चाय में। मक्खन लगाना कोई आपसे सीखे। अच्छा, आप चाय पीकर आराम करो, मैं एसी ऑन कर देती हूँ। और हाँ, थैंक यू इतनी अच्छी चाय पिलाने के लिए। यही तो जिंदगी का सुकून है। आपका ये 5 मिनट मेरे साथ मेरा पूरा दिन बना देता है। ऐसा कहकर अनु ने एसी ऑन किया और मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गई। अनु की जिंदगी में अब काम तो था, लेकिन थकान नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास उसके परिवार का साथ और समझदारी दोनों आ चुके थे।